एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जिस स्कीम ने पिछले एक साल में 68% तक का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। अगर आप भी इस स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं और अपने पैसे को तेजी से ग्रो कराना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। मैं आपको सबसे पहले इस फंड के बारे में फुल एनालिसिस आपको बताऊंगा और जब से ये स्कीम शुरू हुई है, लगभग 28 साल पुरानी ये स्कीम है, तब से लेकर आज तक इसने कितना रिटर्न प्रोवाइड कराया है। ओवरऑल अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें, यानी पिछले 28 सालों में जो इसने अपना रिटर्न मेंटेन करके रखा है वो 17.46% है। तो इस रेट के अकॉर्डिंग जो इसने रिटर्न प्रोवाइड कराया है, अगर आज हम इस फंड के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो क्या ये आगे भी इसी तरह का रिटर्न प्रोवाइड कराकर दे सकती है। अगर आप इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आगे आने वाले समय में, यानी आपका अगर कोई गोल है, चाहे आपका कोई गोल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर हो, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, या आप रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फंड को तेजी से ग्रोथ कराना चाहते हो, तो उन सभी के लिए ये दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे बेस्ट होगी कि आप 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या 2 लाख रुपए, जितना आपका बजट हो, एक साथ ऐसे फंड में निवेश करें और उसके बाद में धीरे धीरे आपका फंड बढ़कर दोस्तों लाखों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सारी जानकारी को। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों मैं जिस फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक म्यूचुअल फंड है और जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, लार्ज एंड मिड कैप, यानी एसबीआई इस फंड के पैसे को, जो भी लोग इस फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं, उस पैसे को जो इस फंड का मैनेजर है वो अलग अलग बड़ी कंपनीज के अंदर, यानी लार्ज कैप कंपनीज के अंदर और मिड कैप कंपनीज के अंदर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। ये दोस्तों वो एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर होते हैं जिनको 10-10 साल का या 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर फंड के मैनेजर की बात करें तो मिस्टर सौरभ पंत हैं, जिन्होंने 11 साल से दोस्तों इनको शेयर मार्केट का और फंड को एनालिसिस करने का एक्सपीरियंस है। इस फंड की अगर हम दोस्तों रिटर्न की बात करें तो पिछले अगर कुछ सालों का इसका हम रिटर्न देखें, जैसे पिछले 6 मंथ में इसने 25.68% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है, पिछले एक साल का 68.98% का रिटर्न है और 3 साल का इसका रिटर्न 18.44% है, 5 साल का इस फंड का रिटर्न 16.13% है और ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया है दोस्तों 17.46% का रिटर्न इसने प्रोवाइड कराया है। अगर यही रिटर्न आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको रेगुलर वाले रिटर्न्स दिखाई देंगे, लेकिन जो मैंने रिटर्न आपको बताए हैं ये डायरेक्ट मोड वाले रिटर्न हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होता है, या तो किसी एजेंट के थ्रू जब आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो आपके फंड से आपके फंड की कुछ ग्रोथ का पार्ट एजेंट को एज अ एजेंट कमीशन के रूप में चला जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यानी खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका वो एजेंट कमीशन नहीं कटता और उसका लाभ सीधा सीधा जो भी फंड आपका ग्रोथ करता है उसको पूरा लाभ सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलता है। तो अगर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ग्रो के थ्रू या ज़ीरोधा के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई एजेंट कमीशन आपसे नहीं लिया जाता, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन केवाईसी डन करके अपने पैन कार्ड के थ्रू अपनी नेट बैंकिंग को अपने फंड से कनेक्ट करना है। चाहे तो आप लमसम 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का फंड एक साथ भी निवेश कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो छोटा छोटा अमाउंट 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000, 4,000, 5,000, जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही मोड में दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करता है। अब इस फंड की अगर हम कुछ बेसिक जानकारी हासिल करें तो जैसे मैंने बताया है, इसके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर सौरभ पंत हैं, जिनको 11 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। ये इक्विटी कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है और इस फंड को स्टार्ट हुए दोस्तों 28 साल हो चुके हैं। फेब 28 1993 को ये फंड स्टार्ट हुआ है। अब दोस्तों क्योंकि ये इतना पुराना फंड है तो इसने 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा और इस फंड ने जो कोरोना का अभी लास्ट ईयर
पीरियड आया था उसको भी इसने फेस किया, लेकिन इन दोनों चीज़ों को फेस करने के बाद भी इसने अपना रिटर्न 17.46% का मेंटेन करके रखा है। तो हम आगे भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आगे अगर इस तरह का कोई भी शेयर मार्केट में या किसी भी तरह की दोस्तों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस फंड को, तो ये आगे भी हमें लगभग 15 से 17% का रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है। अब जैसे मैंने बताया है दोस्तों, इस फंड के अंदर आप दोनों तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप एक साथ 5,000 रुपये मिनिमम और उससे ऊपर 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट एक साथ भी निवेश कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर छोटा छोटा अमाउंट 500 रुपये से शुरू करके 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये, जितनी आपकी मंथली बचत हो वैसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों 1,00,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया और इस फंड ने आपको 15% का रिटर्न दिया, तो मात्र 5 साल के पीरियड में ही जो आपने 1,00,000 रुपए का एक साथ इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका पैसा बढ़कर 2,01,136 रुपए हो जाता है, क्योंकि 1,00,000 रुपए पर 15% के अकॉर्डिंग 5 साल के अंदर 1,01,136 रुपए का आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इस इन्वेस्टमेंट पीरियड को, टाइम पीरियड को बढ़ाते चले जाएं, मान लीजिए आप इसको 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका 1,00,000 रुपए बढ़कर 4,04,556 रुपए हो जाता है। यहाँ आपको 3,04,556 रुपए का दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल सकता है। इसी तरह से अगर हम 15 साल की बात करें तो 15 साल में आपका इन्वेस्टेड 1,00,000 रुपए 8,13,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। 7,13,000 रुपए का लगभग आपको रिटर्न मिल जाता है। 20 साल के पीरियड की अगर हम बात करें तो 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 16,36,000 रुपए में बदल जाता है और 15,00,000 रुपए का यहाँ आपको दोस्तों रिटर्न मिल चुका होता। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इसको 25 साल तक निवेश करके रखते हैं तो आपका 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 32,00,000 रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। 30 साल तक अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को रखें तो दोस्तों हमारा 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 66,00,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को चाहे तो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं। आप जब चाहें इस फंड से बाहर निकल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने देखा है दोस्तों कैलकुलेटर पर कि जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे आपको कंपाउंड इफेक्ट का असर देखने को मिलता है, यानी कंपाउंड का आपके फंड में बहुत तेजी से ग्रोथ कराता है। कंपाउंड चक्रवृद्धि की वजह से बहुत तेजी से इंक्रीमेंट होता है। तो जितना लंबा पीरियड आप चूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप अगर चाहें तो SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं, यानी आप 500 रुपये मिनिमम हर महीने और उससे ज्यादा 1,000 रुपये या आप 1,500 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपये इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,80,000 होगा अगले 15 सालों में। और 15% के अकॉर्डिंग ही अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो दोस्तों जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो 4,96,000 रुपये होगा और फाइनल वैल्यूज आपको मिलेगी वो 6,76,000 रुपये के आसपास मिलेगी। ठीक इसी तरह से 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को अगर हम बढ़ाकर मान लीजिए 20 साल तक करते हैं तो 2,40,000 रुपये टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 15,15,000 रुपये का हमें टोटल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 12,75,000 रुपये का हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो हो चुका होगा। 25 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 15% के अकॉर्डिंग 1,000 रुपये हर महीने से 3,00,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और 32,00,000 रुपये हमें बढ़कर टोटल मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ 30 साल तक अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो 3,60,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 66,00,000 रुपये के होंगे और फाइनल वैल्यू आपको 70,00,000 रुपये के आसपास मिलेगी। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो लमसम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो मंथली बेसिस पर भी छोटा छोटा पैसा जमा करके आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।